चलो आगे देखो, सब पर क्या पड़े जी, सरल रेखा है ना। सवाल नंबर कहां तक हुआ था? 8 नंबर। 9वां देखो सवाल क्या है। 9वां सवाल देखो क्या लिखा है इसमें। त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष हमको दिए गए हैं, शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलो देखो यार, चलो बनाओ। ए है त्रिभुज, ए है पी क्यू आर, ये बोला है ना पी क्यू आर। शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण, इससे जाने वाली माध्यिका ये होगी ए, और सबके निर्देशांक हमको दिए गए हैं। बताओ कि कितना दिया है। इसका दिया है 2 कामा 1, -2 कामा 3, उसका 4 कामा 5 दिया है। ठीक, हमको निकालना क्या से, शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण निकालना है। इसको मान लो पी क्यू आर एस, हमको निकालना है एस का समीकरण। किसकी दी? आर एस का समीकरण निकालना है। तो आर एस का समीकरण निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एस का निर्देशांक चाहिए। बताओ एस क्या है, पी और क्यू का मध्य बिंदु है। क्या है? एस पी क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र। क्या लगाएंगे जी? मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र। बताओ क्या होता है, x बराबर बटे 2, y बराबर 2। x1 कितना थी बताओ? 2 प्लस बटे 2 कितना आ गया जी? 0 बटे 2 कितना आ गया? रेडी 0 आ गया। ये क्या आ गया? 1 प्लस 3 बटे 4 बटे 2 कितना आ गया? 2 आ गया। सही है, रख दो। अब तो निकल ही आएगा आर एस का समीकरण। बताओ तुम लोग जानते होंगे, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली क्या रेखा का समीकरण। बताओ 2 बिंदुओं से होकर समीकरण क्या तो बताओ? y माइनस y1 बराबर x2 माइनस x माइनस x1। सही है, बताओ क्या हो जाएगा यहां पर? y1 कितना दिया बताओ? कोई मान सकते हो, बताओ ये कितना आ गया? ये आ गया 0 कामा 2। इसको क्या मान लो? x1 y1। इसको क्या मान लो? x2 y2। चलो बताओ y1 कितना है? 2 है। शीर्ष आर से जाने, ध्यान रखना जहां पूछा हुआ है, कहा हुआ है शीर्ष आर से। एक हो गया x1 y1, एक हो गया x2 y2। चलो चलो तो y1 कितना जी? 5 बराबर y2 कितना जी? 2, y1 5, x2 कितना है? 0, x1 कितना है? x1 है 4, x1 कितना है? 4। एक कोई मान लोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा उत्तर। हल करो इसको। y माइनस 5 कितना आ गया जी? 4 ना, x माइनस 4 आ गया। हल करो इसको यहां पर। चलो यही हल कर लो। क्या गया ये?
y माइनस 5, 3/4, 4 हल करो, गुणा करो, इधर क्या हो जाएगा, सब उधर ले जाओ, 3x प्लस 8 है, बराबर क्या हो गया, यही समीकरण आ जाएगा। फिर से बार देखो इधर, सवाल था किसी त्रिभुज के हमको तीनों शीर्ष दिए गए हैं, बोला है कि शीर्ष आर से होकर जाने वाले माध्य के समीकरण निकालो, यानी जो यस है ए पी और क्यू का मध्य बिंदु है, तो मैंने निर्देशांक इसके दिए गए हैं, तो मैंने मध्य बिंदु के फॉर्मूला क्या किया, यस का निर्देशांक निकाल लिया, कितना आ गया 0,2, इसका निर्देशांक मालूम हो गया, इसका निर्देशांक मालूम हो गया, तो दो बिंदुओं से होकर जाने देखा समीकरण क्या होता है, यही होता है ना, क्योंकि आर से बोला था, आर से, ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2। ठीक, आगे देखो जरा, रुके रहो भी, सवाल नंबर 10, पुरानी किताब सवाल लगवा रहे हैं, ठीक ना, पुरानी किताब। 10वां सवाल क्या है, -3,5 से होकर जाने वाले और बिंदु 2,5 और -3,6 पे जाने वाले रेखा पर लंब रेखा समीकरण निकालो। सवाल को बढ़ाने से पहले ग्राफ बना लोगे ना, सवाल जल्दी हल हो जाएगा। चलो क्या बोला है, -3,5 से जाने वाली, और क्या बोला है, बिंदु 2,5, 2,5 और कौन जी, और कौन है -3,6। क्यों, ध्यान से, वो कहना क्या चाह रहा है, बिंदु 2,5 और -3,6 पर -3,5 से होकर जाने वाली लंब रेखा समीकरण निकालना है, यानी इस रेखा समीकरण निकालना है। इसको मान लो क्या, तुम पी क्यू मान लो, क्या मान लो, पी क्यू। ए बी मान लो, जो तुम्हारा मन कहे, ए बी मान लो, क्या मान लो, ए बी। इसको क्या मान ले रहे हो, पी क्यू। बताओ तो क्या पी क्यू ए बी पर लंब नहीं लंब है, हाँ? अगर पी क्यू ए बी पर लंब है तो लंब होने कंडीशन क्या होता है, m1 गुणे m2 बराबर कितना होता है, -1। तो बताओ इसका हम लोग ढाल नहीं निकाल सकते हैं, समझ हमारी बात, यानी ए बी की ढाल और पी क्यू ढाल कितना बराबर होगी, -1 के। सही काम कर रहा हूं जी, बताओ भैया, अगर ए बी पर मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि ए बी पर पी क्यू क्या है, लंब है, और हमको पी क्यू का ही समीकरण निकालना है। किस समीकरण निकालना है, पी क्यू का है। तो बिंदु तो मालूम है, बिंदु मालूम है, एक बिंदु मालूम है, लेकिन इसका ढाल मालूम है। अगर किसी तरीके ढाल निकाला है, क्या निकाला है, ढाल यानी m का मान निकाला है, तो क्या निकल आएगा, क्या निकल आएगा, उसका समीकरण आराम से निकल आएगा। बताओ अगर ए बी पर पी क्यू लंब है भैया, तो लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है, लंब होने का, लंब होने का प्रतिबंध, तो क्या होता है जी, m1 गुणे m2 बराबर क्या होता है। अच्छा m1 क्या है, ये बहुत मैं मान ले रहा हूं पी क्यू की प्रवणता, पी क्यू की प्रवणता। m2 क्या है, ए बी की प्रवणता, बराबर क्या चाहिए, पी क्यू की प्रवणता मान लो, m चलो माने जो गुणे ए बी प्रवणता निकाल लोगे ना, फार्मूला क्या होता है, बटे, सही है, चलो रखो, गुणे वाई कितना है जी, 6 है, 6 - 5 बटे x2 कितना है बताओ, एक बटे कितना आ गया,
कितना बताओ? 5। बिंदु मालूम हो गया, यम मालूम हो गया, तो क्या एक बिंदु से होकर जाए करना नहीं कर सकते हो? एक बिंदु से होकर समीकरण क्या होता है बताओ? एक बिंदु से होकर जाने वाली क्या रेखा का समीकरण तो क्या होता है? y माइनस y1 यम x माइनस, बताओ y1 कितना दिया है? y माइनस 5 बराबर यम कितना है? 5 x 3 5x उधर ले जाओ। 5x माइनस वाई 15 5 बराबर क्या हो गया? एक बार फिर देखो प्रश्न क्या बोला है? -3, 5 से होकर जाने वाले, -3, 5 से होकर जाने वाले, और बिंदु 2, 5 और -3, 6 पर लंब रेखा समीकरण बताइए। यानी ए और बी पर कौन लंब है? पी। इसका समीकरण बताना था पी क्यू का। हमने क्या किया? अगर ए बी पर पी क्यू लंब है तो लंब होने का कंडीशन क्या होता है जी? यम1 गुणे यम2 कितना होता है? माइनस यम1 मान लिया पी क्यू प्रवणता, और ए बी क्या है? ये है। ए बी का प्रवणता आराम निकाल लोगे फार्मूले से। यम1 कितना आ गया? 5 आ गया। बिंदु दिया गया है यम1, पी क्यू की प्रवणता आ चुकी है, तो क्या हल नहीं निकाल पाएंगे? कोई दिक्कत? प्रवणता से ठीक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? देखो इधर सवाल नंबर है 11वां। एक रेखा 1, 0 था 2, 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। अच्छा, 1, 1 एक रेखा है, 1, 0 2, 3 डायग्राम बना लोगे तो आ जाएगा जल्दी से। ये रेखा है, सबका ध्यान आगे होता है जी। इधर देखो, एक रेखा 1, 0 2, 3 को मिलाने वाली, मिला रहे ना जी? क्या मान लो इसको? ए बी मान लो। क्या मान लो? ए बी मिलाने वाली किस रेखा पर लंब है? मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है, तो उसको एक संबंधेयन, तो कोनो रेखा इसको मिलाने वाली रेखा खंड पर क्या जी? लंब है। अब किस अनुपात में बांट रहे हैं इसको? एक संबंधेयन। रेखा का समय क्या होता है? किसे तुम्हें बताना है? हमको इसका समय क्या बताना? किसका? इस रेखा का। सोचो, न ढाल दिया है न बिंदु दिया है, लेकिन हमको निकालना क्या है? इसका समीकरण। किसका जी? क्या मान लेते हैं इसको हम लोग? पी और क्यू। पी क्यू किस पर लंब है? ए बी पर लंब है। हमको पी क्यू का समीकरण निकालना है, और पी क्यू बोल रहा है इस ए बी को एक संबंध कर रहा है, बांट रहा है। पहले तुमको निकालना क्या पड़ेगा? अंतः विभाजन के फार्मूले से क्यू का निर्देशांक करना पड़ेगा। क्यू का निर्देशांक निकालो, ठीक। फिर लंब होने कंडीशन से क्या निकालोगे? इसका पी क्यू क्या निकालोगे? प्रवणता। इसकी तो प्रवणता निकाल आएगी, किसी और निकालना पड़ेगा तुमको, पी क्यू की प्रवणता निकालना पड़ेगी। समझ हमारी बात? पहले तुम निकालो ए बी की प्रवणता। किसकी निकालो? ए बी की प्रवणता निकालो। ये निकाल लो पहले बी की प्रवणता। ए बी की प्रवणता तो कैसे निकालो बताओ? y2 माइनस बटे, बताओ y2 कितना है? 3 माइनस y1 0 बटे x2 3 बटे 1 कितना है जी? 3। सही है?
ए बी की जो प्रवणता आ गई तो सवाल नंबर कौन सा है? 11 नंबर। ठीक। अरे भैया ए पी क्यू इसको एक संबंधी में डिवाइड कर रहा, अंतर विभाजित कर रहा है, तो क्या हम क्यू का निर्देशक नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो अंतर विभाजन के सूत्र से। अंतर विभाजन के सूत्र से तो क्या होगा बोलो? x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस बटे m1 प्लस सारा क्या होता है? y बराबर m1 m2 बटे रखो साहब बोलो। m1 कितना है? 1। x2 कितना है? 2। दो है जी 2 प्लस m2 कितना है? n। x2 कितना है? x1 0 1 m1 प्लस m2 1 प्लस तो क्या निकला? x निकल गया। यहाँ के निकल गया y निकालो। m1 कितना है? 1 y2 m2 y1 बटे y बराबर 3 बटे 1 प्लस है। सही है? 3 प्लस n कैसे आएगा? तो 0 हो गया। ओके जी चलो अब बताओ ए बी पर कौन लंब है जी? पी क्यू लंब है। ए बी पर पी क्यू लंब है। बताओ लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है? तो क्या होता है जी? m1 गुणे m2 बराबर m1 क्या है? हमारे पे PQ की प्रवणता, PQ की m2 क्या है? AB की प्रवणता बराबर क्या हो गया? PQ निकालना ना। चलो इस m1 का चलो आने दो, वही आने दो। AB की आ चुकी है 3। m1 कितना आ गया? अब बताओ बिंदुओं मालूम हो गया, एक बिंदु है, प्रवणता मालूम हो गया कि क्या समीकरण नहीं निकाल सकते हो? यार वो ना कि अतः क्या एक बिंदु से होकर जाने वाले क्या रेखा का समीकरण। तो क्या था फार्मूला बोलो? y1 कितना बताओ? कितना y1? यही है ना? यम कितना दिया गया है? x1 कितना होगा? गुणा करना होगा जी 1 प्लस n y है। सही है? -3 यहां गुणा करो इसको -1 बटे 3 इसे गुणा करो 1 प्लस
यस, इससे क्या हो गया? सही है। 1 प्लस एन इंटू वाई माइनस 3 बराबर 3 का गुणा कर दिया होते, क्या होता बताओ? 3 गुणा करोगे सर क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा ना। 9 माइनस गुणा करो इसमें माइनस इधर इधर लेकर आओ, क्या है दीदी? 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस, चाहे ऐसे लिख लो 1 प्लस वाई बराबर, इधर ले जाओ 9 दो, याद है ना। अब चाहे इसको इधर कर लो, जैसे छोड़ दो, ये उत्तर दियोगे इस रूप में, ठीक? सही है, करो। इसी को आगे पीछे करा होगा तो बड़ा से। चलो आगे लिखो यार, चलो अगला सवाल कौन है जी? 12 नंबर। 12 क्या दिया है? एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। अच्छा इधर हो, ए है और ए है, निर्देशांकों से समान अंतःखंड का मतलब यह है कि ए होता है, हम लोग जानते हैं ए होता है, बताया था ना, और ये क्या होता है? वी होता है, बताया था जी। अब बताओ अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है रेखा का? अंतःखंड रूप में रेखा का क्या क्या बताओ? एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर क्या है? अब बोला है निर्देशांकों से समान अंतःखंड काट रहा है, यानी ए बराबर किसके है? बी लिखोगे, क्योंकि निर्देशांकों से समान अंतःखंड का मतलब ही है मूल बिंदु से इसकी दूरी भी और इसकी दूरी क्या है? बराबर है, समान अंतःखंड काटती है, यानी ए बराबर किसके है? रखो यहां पर एक्स अपान ए वाई अपान ए बराबर क्या हो गया जी? ठीक, क्या देगा ये? एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? ए। समीकरण क्या मान लो इसको, बताओ। ए समीकरण किस बिंदु से आ रहा है? 2,3 संतुष्ट करेगा ना जी। धरती का कोई बिंदु होगा, अगर किसी बिंदु से जा रहा हो, कोई रेखा किसी बिंदु से जा रही है, तो वह रेखा क्या करेगी? वो उस बिंदु को संतुष्ट करेगी। अगर ये किस बिंदु से आ रही है? ठीक, बिंदु यहां 2,3 से होकर जाती है, से होकर क्या जी? अगर ये 2,3 से होकर जा रही है, इसे क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। मतलब एक्स का मान कितना है? 2, वाई का मान कितना है? रख दो, किसका मान निकल आएगा? ए का मान निकल आएगा। रखो, एक्स का मान 2 है, वाई का मान कितना है? ए आ गया, 3 2, ए का मान आ गया 5, ए का मान है तो समीकरण आ गया। ए का मान रखो यहां पर, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर, आंसर हो गया। ठीक, किसी को डाउट? उतार लो, आज यहीं तक, टाइम नहीं लिख रहा है। क्या